प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के अनुग्रह में कि प्रभु ने आज फिर से हमें मौका दिया है कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं और प्रभु के वचनों को साझा करने के लिए एक साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। आज का वचन है भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 88 का वचन 2। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। आमीन। दाऊद जब अपने वचनों में परमेश्वर को दुहाई देकर कहता है कि मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, ये वचन सिर्फ दाऊद के लिए ही नहीं है। जब भी हम अपने जीवन में देखते हैं, हमारे खुद के अपने परिवारों में देखते हैं, कितनी चिल्लाहट है, कितनी परेशानियां हैं, कितनी समस्याएं हैं, कितनी मुसीबतें हैं, कितनी बीमारियां हैं, बेरोजगारियां हैं, डिप्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पग पग पर परीक्षा है। तो क्या हम दाऊद के जैसे प्रार्थना परमेश्वर से खुद नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपने लिए इन वचनों को अंगीकार नहीं कर सकते हैं कि मेरी चिल्लाहट तुझ तक पहुँचे, मेरी चिल्लाहट तुझ तक पहुँचे परमेश्वर, मेरे वचनों की ओर कान लगा। मैं जो प्रार्थना करता हूँ वो तुझ तक पहुँचे, मैं जो चिल्लाता हूँ वो तुझ तक पहुँचे, मेरी जो परेशानियाँ हैं वो तुझ तक पहुँचे परमेश्वर। क्या मेरी चिल्लाहट को तू ऐसे ही जाने देगा? क्या मेरी बीमारियों को तू ऐसे ही जाने देगा? क्या जो घर में समस्याएं आ खड़ी है, क्या तू ऐसे ही जाने देगा? नहीं परमेश्वर, ये संसार तूने बनाया, ये पृथ्वी तूने बनाई, मनुष्य तूने बनाया और हर एक को उस पर आधिपत्य दिया है कि तुम इन पे राज करो। मनुष्य को तूने सबसे श्रेष्ठ बनाया, अपने जैसे बनाया। उस मनुष्य की प्रार्थना तुझ तक अवश्य पहुंचती है, तो अवश्य सुनता है। कोई जो तुझसे हृदय से प्रार्थना करता है, उसकी चिल्लाहट तुझ तक अवश्य पहुंचती है। उस चिल्लाहट को तू ऐसे नहीं जाने देता है खुदा। सभी की प्रार्थनाओं का उत्तर तू देता है। तेरी बुक में, तेरी हथेलियों में सब कुछ लिखा है। तूने आँख की पुतली की नाई हमें सुरक्षित रखा है। इसीलिए तो हम जब देखते हैं हमारे आस पड़ोस में, दुनिया देश में क्या हो रहा है, सब कुछ पृथ्वी को नाश होने की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी मेरे खुदा ने मुझे बचा के रखा है। अपने आप को इतना भाग्यशाली समझिए कि उस परमेश्वर ने आपको दुनिया की भीड़ से चुन के अलग किया है। वो खुदा हमें दुनिया की भीड़ से अलग रखता है। वो खुदा हमारी रोज़ाना रक्षा करता है, वो हमें बचाता है, वो हमें सुरक्षित रखता है और सही समय आने पर वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमसे कहता है कि मैं तुम्हें गुप्त में घड़ा धन दूंगा। गुप्त में घड़ा धन वो धन नहीं है जो हमें ज़मीन के नीचे मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुप्त में घड़ा धन अपनी बुद्धि भी हो सकती है, अपना ज्ञान भी हो सकता है, उस परमेश्वर की महिमा भी हो सकती है, और हो सकता है सही में ऐसा धन जो परमेश्वर हमें दे। एक ऐसा धन जो रुपया पैसा भी हो सकता है, एक ऐसा धन जो परमेश्वर की महिमा से भरा हो सकता है, एक ऐसा धन जो हमारे बच्चों के द्वारा हमें मिल सकता है। हमारे बच्चों की ज्ञान बुद्धि समझ हो सकती है, हमारी खुद परिवारों की ज्ञान बुद्धि समझ हो सकती है। एक ऐसा धन जो हो सकता है हमें अच्छी नौकरी के रूप में मिले। एक ऐसा धन जिस बुद्धि के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो बुद्धि के रूप में हमें मिले, क्योंकि परमेश्वर है वो ऐसा खुदा है जिसके पास हमारी प्रार्थनाएं पहुंचती हैं। उसके जो स्वर्गदूत हैं धूप दान के साथ हमारी प्रार्थनाओं को उसके पास पहुंचाते हैं। ये प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है। रोज़ाना हमारी प्रार्थनाएं उसके पास में पहुंचती हैं, लेकिन उन लोगों की प्रार्थनाएं पहुंचती हैं जो हृदय से धर्मी हैं, जो हृदय से पाप नहीं करते हैं, जो पाप के अवसरों से दूर रहते हैं। हम मुंह से तो चिल्लाते हैं प्रभु प्रभु, लेकिन हमारा हृदय उससे बहुत दूर है। जिस दिन हमारा हृदय उसके पास चला जाएगा, जिस दिन हमारी आत्मा उसके करीब जाएगी, वो अवश्य हमारी प्रार्थना को उसी दिन पूर्ण कर देगा। आमीन। ये विश्वास रखिए अपने हृदय में कि मेरे प्रभु से मैं जो प्रार्थना करती हूँ वो प्रार्थना उसके पास पहुँचती है। क्यों पहुँचती है? क्योंकि मैं उसी पर विश्वास करती हूँ। ये जीवन उसी का दिया हुआ है, ये प्राण जो मेरे नथुनों में चलता है ये उसी का दिया हुआ है, ये शरीर जिसे मैं इतना घमंड करती हूँ, इतना इतराती हूँ, ये उसी का दिया हुआ है। वो खुदा हमसे बहुत प्रेम करता है। अपने आप को उसने शून्य किया है और इस धरती पर वो मेरे पापों के कारण आया। वो मुझसे प्रेम करता है और यही कारण है कि जब दाऊद की प्रार्थना न सुनी गई तो दाऊद ने कहा,
कि मेरी प्रार्थनाएं तुझ तक पहुँचे, मेरी चिल्लाहट की ओर कान लगा। ये वचन आज हमारे लिए भी हैं। अगर बहुत लंबे समय से प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है तो उस परमेश्वर से कहिए कि मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरी चिल्लाने की ओर कान लगा परमेश्वर। मेरी चिल्लाहट मनुष्यों के सामने ना हो, मेरी चिल्लाहट तेरे सामने हो। तू ही तो खुदा है, तू ही तो परमेश्वर है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद दें उनके सुंदर वचनों के लिए और उससे प्रार्थना करें आज इन सुंदर वचनों के लिए। धन्यवाद 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 मेरी मसीहा, धन्यवाद मेरी खुदा, धन्यवाद मेरी परमेश्वर, धन्यवाद बादशाहों के बादशाह, धन्यवाद है करुणा निदान परमेश्वर, यहोवा राफा, यहोवा एलोहिम, यहोवा ईरे, यहोवा एडोनाई। तेरे जितने भी नाम रखे जाए खुदा वो कम है। तू इतना सुंदर परमेश्वर है, इतना महिमा से भरा खुदा है, इतना महिमा से भरा परमेश्वर है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है, तू हमें आशीष देता है। हर वक्त उस वक्त तक तू हमें आशीष देता है परमेश्वर जिस वक्त तक हम तुझे पुकारते हैं। हमारी चिल्लाहट तेरे कानों तक पहुँचे, हमारी प्रार्थनाएं तेरे द्वार में पहुँचे प्रभु, कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर दे सके। हे मेरे खुदा, जिस समय तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो कंपटीशन फाइट करने जा रहे हैं आज के दिन में, जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, तेरे लोग हैं, तेरे न्याय के तेरी आशीषों पे चलते हैं, तेरे न्याय के वचनों पे चलते हैं, तेरी आज्ञाओं पे चलते हैं, वो किसी और नहीं मुड़ते हैं। तो हे मेरे खुदा, उनकी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनना मेरे परमेश्वर। हे प्रभु, तू सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। जहाँ हमारी बुद्धि, जहाँ हमारी कल्पनाएं नाश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वहाँ से तो तेरी शुरू होती है मेरे खुदा। तू हर परेशानी में, हर दुख में बचाने वाला परमेश्वर है। तू मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है, तू राह दिखाने वाला परमेश्वर है। तू हमें कभी परेशान ना होने देगा। तू ऐसा खुदा है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनकी ओर कान लगाता है। हे मेरे परमेश्वर, जो हमारी चिल्लाहट है, चाहे चिल्लाहट बीमारी की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे डिप्रेशन की हो, चाहे अन्य समस्याओं की हो, हे मेरे खुदा, हमारी प्रार्थनाएं तेरे तक पहुँचे, तेरे कानों तक पहुँचे परमेश्वर, कि तू सुनकर उनका उत्तर दे सके। मेरे प्रभु, हम तुझे से प्रार्थना करते हैं, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं। जब तू पेतरुस से कहता है कि जिस तरह से सब छोड़कर चले गए, क्या तू भी छोड़कर जाना चाहता है? तो पेतरुस कहता है, प्रभु मैं कहाँ जाऊं, तुझे छोड़कर कहाँ जाऊं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। हाँ, वो अनंत जीवन की बातें हमें सिखा दे परमेश्वर, वो अनंत जीवन के मार्ग की बातें हमें सिखा दे मेरे खुदा, कि हम तुझे कभी ना छोड़ने पाए, तेरे वचनों पे हमेशा चलने पाए, तेरी आज्ञाओं को मानने पाए। हमेशा हम मांगते ही रहते हैं, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे। हमें तेरे पाले में कर ले परमेश्वर, हमें तेरी ओर झुका ले परमेश्वर, कि कुछ मांगने से पहले ही तू हमें दे दे। मगर तेरे स्वयं के वचन है कि जब तू मांगेगा तुझे दिया जाएगा, जब तू ढूंढेगा तुझे तू पाएगा, और जब तू खटखटाएगा तो तेरे लिए खोला जाएगा। हम रोज़ाना खटखटाते हैं परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा, तुझसे प्रार्थना करने के द्वारा हम खटखटाते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर। जिन समस्याओं में हम गिरे हैं, जिन मुसीबतों में गिरे हैं, क्या क्या तुझसे बयान करे। तू करुणा निधान है, तू तो सब जानता है, हर एक चीज़ को जानता है, मनुष्य की कल्पनाओं को भी जानता है। हे मेरे खुदा, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा, हमारी परेशानियों की ओर कान लगा परमेश्वर, कि इन परेशानियों से हम निजात पाने पाए, इन समस्याओं परेशानियों से हम बच नहीं पाए मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। तू भला मसीहा है, तू भला परमेश्वर है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देने वाला है। इसी समय प्रभु, जो तेरी बीमार संतानें हैं, लंबे समय से बीमार है, जो दर्द में है, इतने दर्द में है कि सहन नहीं कर पा रही है, जिनकी आवाज़ भी कांपने लगी है, हे मेरे परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू चाहे तो एक क्षण में उन्हें चंगा कर सकता है। हम चाहते हैं परमेश्वर कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उन्हें चंगा कर सके। चंगा कर दे प्रभु। हम व्यभिचारी मनुष्य हैं, बात बात में छोटी छोटी बातों पे हम व्यभिचार करते हैं, हम पाप करते हैं। हमारी आत्माओं को बचा इस दलदल से, इस दलदल से हमारी आत्माओं को बचा ले परमेश्वर, कि हम पाप न करने पाए, पाप के अवसरों से भी हम दूर रहने पाए।
जिन घरों में शांति नहीं है उन घरों में तू शांति दे। जो डिप्रेशन में है उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाल प्रभु। छोटी छोटी समस्याओं में फंसे हैं उन्हें समस्याओं से बाहर निकाल परमेश्वर। जो बेरोजगार हैं उन्हें अच्छा रोजगार दे। जो निसंतान है उन्हें संतान दे। जो बहुत सारी समस्याओं से घिरे हैं, नहीं जानते हैं क्या करना है, कहाँ जाना है, हमारे घरों को आशीष दे, हमारे खत्तों को आशीष दे, हमारे जानवरों को आशीष दे, हमारे बच्चों को आशीष दे, सभी को ज्ञान बुद्धि समझ दे परमेश्वर। क्योंकि जब तू चाहेगा सब कुछ हो जाएगा। तेरे चाहने मात्र से लोग जिंदा हो गए थे, तेरे चाहने मात्र से सूखी हड्डियों में जान आ गई थी परमेश्वर। अंधों को आंखें मिल गई थी, गूंगों को आवाज़ मिल गई थी मेरे प्रभु। जो कोढ़ी थे उन्हें स्वस्थ शरीर मिल गया था। तेरे चाहने मात्र से सब कुछ हो जाता है। जब तू चाहेगा तेरे समय में सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। हम चाहते हैं परमेश्वर की तेरा समय आए। तू चाहे कि जो हम मनुष्य तुझसे मांगते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर दे और हमें सही मार्ग पे ले चले परमेश्वर। हम सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं और मांगते हैं खुदा कि आज हमारी रक्षा करना। जो काम हमने सोच रखे हैं वो अच्छी तरह से हम कर नहीं पाए, हमारी रक्षा करना प्रभु। आने जाने में खतरे मुसीबतों से हमें बचाना, हमारे परिवार की रक्षा करना, तेरे बच्चों की रक्षा करना, तेरी संतानों की रक्षा करना जो तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।